नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका इस नए वीडियो में स्वागत है। और बहुत सारे बच्चों को कमेंट आ रहे थे कि सर मैं अभी बिगनर हूं और मैंने अभी इंग्लिश जो है सीखनी स्टार्ट की है, तो मुझे सबसे पहले कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहिए या फिर मुझे कहां से शुरुआत करनी चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं आपको इसी जानकारी दूंगा कि आपको अपनी इंग्लिश ग्रामर का जो कोर्स है या फिर स्पोकन इंग्लिश का जो कोर्स है वो कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, कौन से टॉपिक से स्टार्ट करना चाहिए। तो देखिए, मैं आपको ऐसे कोई ज़्यादा बड़ी लेक्चर नहीं दूंगा, मैं सिर्फ आपको पॉइंट टू पॉइंट बात बताऊंगा कि आपको सबसे पहले ये, उसके बाद ये और उसके बाद आपको ये पढ़ना चाहिए और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको एक बात अपने दिमाग में रखनी है कि आपको किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए ग्रामर नहीं सीखनी, आपको इंग्लिश सीखनी है सिर्फ़ और सिर्फ बोलने के लिए, यानी कि स्पोकन इंग्लिश के लिए आपको इंग्लिश सीखनी है कि भाई आप दूसरे की बात को समझ जाओ और अपनी बात को दूसरे को समझा दो। आपको इसके लिए इंग्लिश सीखनी है, ना कि आपको किसी एग्ज़ाम में जाकर इंग्लिश को लिखना है, ये पहचानना है कि नाउन क्या है, एडवर्ब क्या है, एडजेक्टिव क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स भरने। ऐसा आपको कुछ भी नहीं करना है। आप यदि स्पोकन इंग्लिश के सीख रहे हो तो सिर्फ आपको स्पोकन इंग्लिश के टॉपिक्स ही याद करने हैं। अब चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है सिंपल सेंटेंसेस से। सिंपल सेंटेंसेस वो होते हैं जिनमें आप वर्ब नहीं लगाते हैं, जैसे कि किसी के पास कुछ होगा या फिर कोई कहीं पर होगा, ये सब होते हैं सिंपल सेंटेंसेस। सबसे पहले आपको सिंपल सेंटेंसेस से शुरू करना है। उसके बाद जब आप सिंपल सेंटेंसेस को अच्छे से पढ़ लो और उनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, और प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इन तीनों में ही आपको इनको सीखना है। प्रेजेंट में कैसे सिंपल सेंटेंसेस की जो हेल्पिंग वर्ब है उनका यूज़ करना है, पास्ट में कैसे और फ्यूचर में कैसे। जब आप इनको कर लोगे उसके बाद अब आपको जाना है टेंसेस की तरफ। टेंस को आपको अच्छे से करना है, रटना नहीं है, उनको समझ समझ के करना है। और ऐसा नहीं कि एक दिन में पूरी इंग्लिश आपने जो टेंसेस की इंग्लिश है वो पूरी ख़त्म कर दी, ऐसा नहीं करना है। आपको एक टेंस को पकड़ना है और उसके बहुत सारे सेंटेंसेस बनाने हैं। डेली एक करोगे तो आपका धीरे धीरे जो है प्लान, रूटीन बनता चला जाएगा और धीरे धीरे आपको दिलचस्पी आने लगेगी इंग्लिश सीखने में। यदि आप एक साथ सब कुछ करोगे तो आपको बोरिंग लगने लगेगी, क्योंकि किसी भी चीज़ को जब हम सीखते हैं तो वो एक बोरिंग प्रोसेस होता है, लेकिन जब आप उसको सीख जाते हैं तब आपको उसमें मज़ा आता है। तो इसी तरह से आपको धीरे धीरे ऐसे पढ़ना है कि आपको बोरिंग ना लगे। तो पहला सिंपल सेंटेंसेस और दूसरा होगा आपका टेंसेस। अब इसके बाद जो थर्ड होगा उसमें आपको सीखने हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस का मतलब है जब आप कंडीशन के बारे में बात करते हैं कि भाई कोई कहीं पर, जैसे कि अगर तुम मुझे बुलाओगे तो मैं आऊँगा, अगर तुम वहाँ जाओगे तो मैं भी जाऊँगा, मतलब ये कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। फिर आपको इनको सीखना है। और यदि आपको कंडीशनल सेंटेंसेस शुरू में हार्ड लगते हैं तो आप एक काम करना, इनसे पहले जो सिंपल मॉडल्स होते हैं, सिंपल मॉडल वर्ब होते हैं, उनको आपको पढ़ लेना है। और जब आपने सिंपल पढ़ लिए तो अब एडवांस पढ़ने में जो आपको दिक्कत ही क्या है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कंडीशनल को मत पढ़ना क्योंकि फिर आप बोरिंग हो जाएगा ज़्यादा। तो सबसे पहले आपको सिंपल सेंटेंसेस, टेंस और उसके बाद मॉडल वर्ब। अब मॉडल वर्ब में आपको कहाँ तक जाना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको सिंपल मॉडल पढ़ना है, जैसे कि कैन, कुड, शैल, शुड। इसके बाद अब आपको इनके साथ हैव और बी लगा कर देखना है, जैसे कि शुड बी, वुड बी और शुड हैव, कुड हैव, इस तरह से। अब इनको जब आप सीख लोगे उसके बाद आपको इनके साथ लगाना है हैव टू, जैसे कि शुड हैव टू, वुड हैव टू, कैन हैव टू। ये सब कुछ आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। मैंने इन सब के ऊपर डिटेल्ड वीडियो बना रखी है, तो आपको हमारे चैनल से मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप इन्हें सीख सकते हैं। तो अब आपने मॉडल को अच्छे से सीख लिया है। अब आपको क्या करना है, अब आप कंडीशनल सेंटेंसेस को याद कर सकते हैं। अब आपको और आसानी हो जाएगी कंडीशनल सेंटेंसेस को याद करने में। तो जब आप इन चार चीज़ों को पढ़ लोगे, अब इसके बाद आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अब आपको क्या करना है, रिवीजन। और उसके बाद आपको जो आपने पढ़ा है उसको पहले तो अच्छे से समझना है कि भाई वुड हैव का असली मीनिंग क्या है, कुड हैव का असली मीनिंग क्या है। उसके बाद आपको इनके सेंटेंसेस बहुत सारे बनाने हैं। जब आप इनके बहुत सारे सेंटेंसेस बना लोगे उसके बाद अब आपको काम करना है अपने वोकैब पर, यानी कि वोकैबुलरी पर। अब जैसे कि आप बाहर कहीं पर जाते हो, अपने घर में घूमते हो, गली में निकलते हो, अपने जो गांव या सिटी में जहाँ पर भी आप रहते हो वहाँ पर बाहर निकलते हो, तो कोई एक्टिविटी वहाँ पर हो रही है तो उस एक्टिविटी को इंग्लिश में बनाने की कोशिश करो। और यदि आपको कोई वोकैबुलरी समझ में नहीं आती है तो आपको क्या करना है, आपको उसको सर्च करके देखना गूगल पे कि भाई इसका मीनिंग क्या है इंग्लिश में, या फिर इसका मीनिंग जो भी आपकी भाषा है उसमें इसका मीनिंग क्या है। तो आपको इस तरह से अपनी वोकैबुलरी को बढ़ाना है। ऐसे नहीं कि आपने डेली 10 वर्ड याद कर लिए, कब तक याद करोगे।
डेली 10 करोगे तो 10 दिन में 100 हो जाएंगे और उसके बाद आप उनको भूल जाओगे। जो लास्ट के 10 वर्ड है वही आपको याद रहेंगे। तो इससे अच्छा है कि आप डेली रूटीन की जो वोकैब है सबसे पहले उसको मजबूत करो। जैसे कि आप कोई गाना सुनते हैं या फिर आपको कोई ऐसा सेंटेंस लगता है जो आपके घर वालों ने बोला और आपके दिमाग में आया, यार इसकी इंग्लिश क्या हो सकती है, तो वहाँ पर कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जिनके आपके बारे में, जिनको मतलब आप समझते नहीं हैं कि इनका इंग्लिश में मीनिंग क्या होगा, तो उनको आपको सर्च करके देखना है। तो इस तरह से आपको अपनी इंग्लिश को धीरे धीरे इम्प्रूव करते जाना और प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा है। आपको बोलने की कोशिश करनी है कि किस तरह से हम इनको प्रोनाउंस करते हैं, किस तरह से इनको और अच्छे से बोल सकते हैं। तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि ये भी जो बातें मैंने आपको बताई हैं, जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये सब कुछ आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी जो कि यूट्यूब का है। और इन सब को यदि आपको जो है रिटर्न में लेना है तो आपको हमारे ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है इंग्लिश विद चिंटू। उसको आपको प्ले स्टोर पर सर्च करना है और जैसे ही आप सर्च करोगे उसके बाद तुरंत आपको उसे डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है और उसके बाद जैसे ही आप उसे ओपन करोगे उसमें सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी और आप आसानी से उसमें से सीख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।